प्लीज डोंट डू इट, इट कॉस्ट डियरली। बहुत महंगा होता है ये। एक सिंगल नेगेटिव मार्किंग से रैंक बहुत ज़्यादा पीछे चली जाती है। कुछ कुछ याद आ रहा होता है कि ये मैंने कहीं देखा हुआ है, ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, ये मैंने कहीं क्लास में पढ़ा हुआ है, उसको आप को रिलेट कर रहे होते हैं। मेरी एडवाइस तो ये कि आप ये चांस ना लें, लीव इट। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग मिश्रा, सीनियर फिजिक्स प्रोफेसर, अलंकारी इंस्टीट्यूट। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आ रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे बहुत सारे बच्चे बहुत ही स्ट्रेस फील करते हैं। आज मैं इसके कॉज और रेमेडी के बारे में बात करूंगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है ग्रीड टू स्कोर मोर मार्क्स। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट की प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छी नहीं होती है और वो बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, इसलिए वो ब्लाइंड गेम खेलता है। उसको चारों ऑप्शन नहीं आते हैं, बट वो सोचता है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, तो फ्रॉम द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी वो अपने लक पे प्ले कर रहा होता है। एंड बाय वर्च्यू ऑफ ग्रीड, बाय वर्च्यू ऑफ बिलीव इन हिज लक और हर लक, वो ब्लाइंड गेम खेलता है, किसी भी ऑप्शन को मार्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से बी इज माई लकी नंबर, प्लीज डोंट डू इट, इट कॉस्ट डियरली। बहुत महंगा होता है ये। एक सिंगल नेगेटिव मार्किंग से रैंक बहुत ज्यादा पीछे चली जाती है। डोंट प्ले अ ब्लाइंड गेम। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब ऑप्शंस पढ़ते हैं तो आपको कुछ कुछ याद आ रहा होता है कि ये मैंने कहीं देखा हुआ है, ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, ये मैंने कहीं क्लास में पढ़ा हुआ है, उसको आप को रिलेट कर रहे होते हैं। जब वो कोरिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा होता है तो समटाइम्स यू आर एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑप्शंस, बट 2 ऑप्शंस में आपको अभी भी डाउट होता है। 2 ऑप्शंस तो आप एलिमिनेट कर चुके हैं, बट आप इनडिसिसिव हैं इन बिटवीन 2 ऑप्शंस। उस टाइम स्टूडेंट्स जनरली एक चांस लेते हैं, चांस ऑफ नेगेटिव मार्किंग। मेरी एडवाइस तो ये कि आप ये चांस ना लें, लीव इट, लीव दैट, इस रिस्क को ना लें। अभी मैंने आपसे एक बात कही कि स्टूडेंट को रिलेट कर रहा होता है। इसका मतलब वो आपने टॉपिक पढ़ा तो है, बट इसका कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, उस पर लैक ऑफ प्रैक्टिस रही है। तो ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आपके अंदर रिकॉल नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन का मतलब यह है कि आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और जब मैं प्रैक्टिस बोल रहा हूं तो इसका मतलब होता है इन राइटिंग। ऑलवेज प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स इन राइटिंग, ऑलवेज राइट डाउन नोट्स व्हाइल स्टडिंग। जब स्टूडेंट्स के अंदर लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है तो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी नहीं होती, फंडामेंटल्स भी क्लियर नहीं होते हैं। तो बाई लैक ऑफ प्रैक्टिस जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तब आप रिस्क ले रहे हैं ऑफ नेगेटिव मार्किंग, आप श्योर नहीं है। और जब ऐसे 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप रिस्क ले रहे होते हैं तो वो आपके अंदर एंग्जाइटी बिल्डअप करना शुरू करता है। और जब आपके अंदर एंग्जाइटी बिल्डअप होनी शुरू होती है तो आपसे वो क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं जो एक्चुअली आपको आते हैं। तो इसलिए आप जिस कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जैक्टली उसी कॉन्फिडेंस से आपको क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए। आप जब क्वेश्चन छोड़ें तो इस कॉन्फिडेंस से छोड़ें कि मैंने इसको डेलिबरेटली छोड़ा है। आप जब कॉन्फिडेंस के साथ जब क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उस वक्त, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन छोड़ा है, तो उस वक्त ये एंग्जाइटी, ये स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल डेवलप नहीं होता है। लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, नेचुरली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तब नहीं होगी जब आपके अंदर प्रैक्टिस नहीं होगी। तो लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं होना, दीज ऑल आर रिलेटेड टू प्रैक्टिस। बिलीव मी, नेगेटिव मार्किंग कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपका टैलेंट नहीं है। इट कैन बी एलिमिनेटेड, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो। इट इज पार्ट ऑफ गेम। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही एलिमिनेट हो सकता है। ये आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है,
बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझसे नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। आपसे नेगेटिव मार्किंग इसलिए हो जाती है क्योंकि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है, आप उस टॉपिक में कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आपसे नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और इसको आप करते ही रहोगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप हर सब्जेक्ट में कर रहे होते और हर स्फीयर ऑफ लाइफ में कर रहे होते। बिलीव मी, इट कैन बी एलिमिनेटेड। आपकी कोई भी स्ट्रेटजी इस बात पे बेस नहीं हो सकती कि मुझे नेगेटिव मार्किंग एलिमिनेट करनी है। नेगेटिव मार्किंग बाई प्रोडक्ट है। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें, आप रेगुलरली हैबिचुअली प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे नेगेटिव मार्किंग अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होने का एक और रीजन होता है टू स्पीड अप। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो मैं बहुत जल्दी जल्दी करूंगा। आप अपनी नेचुरल स्पीड से ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। आप अपनी नेचुरल स्पीड से तेज भागने की कोशिश करोगे तो कभी आपके फॉर्मूले गलत होंगे, कभी आपके कैलकुलेशन गलत होंगे, कभी आपको याद नहीं आएगा, और समटाइम्स अननेचुरल स्पीड गेन करने में आपके अंदर एंग्जाइटी डेवलप हो चुकी होगी और उस एंग्जाइटी की वजह से भी आप बहुत सारे एरर्स करेंगे। तो इसलिए ये स्पीड अप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्पीड इज फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस। आप जैसे से प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके पास अपने आप स्पीड आती जाएगी। स्पीड इज फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं उस पर डिपेंडेंट होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टॉपर्स होते हैं वो तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करते हैं कि ओवर द ईयर्स उन्होंने अपना एक ट्रेंड बना लिया है, अपना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना लिया है। प्रैक्टिस करते करते वो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि उनका टाइम रिड्यूस हो चुका है। स्पीड तेज करने का मतलब यह है कि आप क्वेश्चन जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी समझते हैं। आप क्वेश्चन जल्दी पढ़ते हैं और जल्दी समझते हैं। इसका मतलब कि आपके अंदर स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ने की हैबिट है। अगर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ना सीख जाएंगे, किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, एक बार में इंटरप्रिटेशन करना सीख जाएंगे, तो आपका वैसे ही स्पीड तेज हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग समटाइम्स स्पीड तेज करने के चक्कर में भी होते हैं, बट स्पीड तेज करना नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे, ग्रेजुअली अपने आप आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रॉपर ग्रेडेड प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब क्लासरूम में कोई चीज पढ़ाई आ रही होती है तो टीचर के साथ पैरेलली नहीं चलते हैं। जब आप टीचर के साथ पैरेलल चल रहे होते हो तो आपका ग्रेजुअल थॉट डेवलपमेंट होता है, और जब आपका थॉट डेवलपमेंट होता है तो आप नैक ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्विंग आपके अंदर डेवलप हो जाता है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग की इंस्टिंक्ट डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जब आप प्रपोर्शनेट टाइम देते हो टॉपिक्स को तो थॉट डेवलपमेंट होने की वजह से क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऑटो क्लिक्स आते हैं। बट जब आप टीचर के साथ नहीं चल रहे होते हो, रैंडम पढ़ रहे होते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सिलेबस फिनिश करने के चक्कर में आप बहुत कम टाइम स्पैन में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो कम टाइम स्पैन में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो वंस अगेन देयर विल बी लैक ऑफ प्रैक्टिस। और क्योंकि आपने रैंडमली पढ़ा है, प्रॉपर मैनर में नहीं पढ़ा है, ग्रेजुअली नहीं पढ़ा है, टीचर के साथ प्रॉपर प्रैक्टिस करते हुए नहीं पढ़ा है, तो आपके थॉट्स रैंडम होंगे। और मेनी टाइम्स दीज रैंडम थॉट्स आर कॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया उसमें कॉज भी था और उसमें इफेक्ट भी था। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से दोबारा सुनिएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर थॉट डेवलपमेंट नहीं किया, इसलिए आपका थिंकिंग पैटर्न रैंडम हो चुका है। और क्योंकि आपका थिंकिंग पैटर्न रैंडम है तो जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो उसमें भी आप रैंडमली सोचते हो। यही रैंडम थॉट्स मेनी टाइम्स नेगेटिव मार्किंग का कॉज होते हैं। यू कैन नॉट बेस योर स्ट्रैटेजी ऑन नॉट डूइंग नेगेटिव मार्किंग। आप नेगेटिव मार्किंग बारे में सोचे ही नहीं। आप तो क्वेश्चन पढ़ें, श्योरली आता है तो अटेम्प्ट करें, अदरवाइज लीव इट, आगे बढ़ जाएं। कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस छोड़ें। यू कैन नॉट बेस योर प्रिपरेशन on the basis of preparing for negative marking. Do not prepare for negative marking. वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड हो जाता है, उसके बारे में सोचे ही नहीं। आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करते रहें, आपकी प्रैक्टिस से ही वो एलिमिनेट होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
there have been 5 bowlers who never bowled a no ball in their entire test career. Lance Gibbs, Imran Khan, Ian Botham, Kapil Dev, Dennis Lilly. These are 5 bowlers and these have been one of the greatest bowlers. इन्होंने अपने पूरे इंटायर टेस्ट करियर में नेगेटिव नो बॉल किया ही नहीं. बार बार मैं नो बॉल को नेगेटिव मार्किंग से रिलेट कर दे रहा हूं. तो उन्होंने अपने इंटायर करियर में नो बॉल किया ही नहीं. क्या वो लकी थे? नहीं. एक्चुअली उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे प्रिपरेशन की थी, इसलिए उनसे नो बॉल नहीं हुआ. एग्जैक्टली वैसे ही जो आप नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. नेगेटिव मार्किंग इज पार्ट ऑफ गेम. नेगेटिव मार्किंग करने के बाद वो मेंटल स्ट्रेस पे नहीं आना चाहिए. इट्स पार्ट ऑफ गेम. कभी गलती हो सकती है, तो उसके बारे में ना तो सोचें और ना ही उसको स्ट्रेटजी बना करके अपनी प्रिपरेशन करें. नेगेटिव मार्किंग के बारे में, उसको मिनिमाइज करने की स्ट्रेटजी के बारे में सोचना चाहिए. ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग आपका रास्ता रोकने वाला है. नहीं, हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी प्रैक्टिस लेवल, हमारा प्रिपरेशन लेवल इतना अच्छा होगा कि नेगेटिव मार्किंग अपने आप से मिनिमाइज हो जाएगा. लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, लैक ऑफ प्रिपरेशन, lack of fundamentals, stress building in you, these all are due to lack of practice. Negative marking is also due to lack of practice. इसलिए अपने आप को इस उलझन में बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए कि मैं नेगेटिव मार्किंग करता हूं. नहीं, आपसे नेगेटिव मार्किंग होती है. इट इज पार्ट ऑफ गेम और वो सबसे होती है. आप नेगेटिव मार्किंग कमिट कर रहे हो तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है. जनरली स्टूडेंट नेगेटिव मार्क का रिस्क तब लेता है जब उसको किसी 2 ऑप्शंस में डाउट होते हैं. इसका मतलब उसने एटलीस्ट वो चैप्टर तो पढ़ा हुआ है ना, एटलीस्ट वो फैमिलियर तो है ना, एटलीस्ट वो उस क्वेश्चन से कोरिलेट तो कर पा रहा है ना. तो देयर इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट कि आपकी प्रिपरेशन में वो टॉपिक इन्वॉल्व तो है ना. बस अब आप उसको प्रैक्टिस देना है, मोर अप्लाई करना है, और थॉरली पढ़ना है, कंसंट्रेशन देना है, कंसंट्रेशन लेवल पढ़ाना है. नेगेटिव मार्किंग कोई डायरेक्ट चीज नहीं है, ये इनडायरेक्ट बाई प्रोडक्ट है. इट विल हैपन, ओनली यू कैन मिनिमाइज इट. इसलिए आज के बाद से नेगेटिव मार्किंग नाम की चीज को अपनी साइकोलॉजी से हटाना है. पॉजिटिव थिंकिंग पे बिलीव करना है, प्रैक्टिस पे बिलीव करना है. थैंक यू.